सुभाष चंद्र बोस, यह नाम सुनते ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक तेजस्वी और क्रांतिकारी चित्र आंखों के सामने आ जाता है। वे केवल एक नेता नहीं थे, बल्कि आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महान योद्धा थे। उनका जीवन साहस, त्याग और राष्ट्र प्रेम की जीवंत मिसाल है। 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में जन्मे सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रतिष्ठित वकील थे और माता प्रभावती देवी धार्मिक, सरल और संस्कारी महिला थी। परिवार के अनुशासन और संस्कारों ने सुभाष के चरित्र को मजबूत बनाया। बचपन से ही उनमें आत्मसम्मान और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाई देता था। शिक्षा के दौरान उन्होंने कई बार अंग्रेजों द्वारा किए गए भेदभाव और अपमान का विरोध किया। प्रेसिडेंसी कॉलेज की घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे अन्याय को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। पढ़ाई में अत्यंत मेधावी होने के बावजूद उनके मन में हमेशा देश की गुलामी का दर्द बना रहता था। इसी भावना के कारण उन्होंने भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास करने के बाद भी उस प्रतिष्ठित नौकरी को त्याग कर दिया। यह निर्णय उनके जीवन का ऐतिहासिक मोड़ था। भारत लौटकर सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह सक्रिय हो गए। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े और जल्द ही अपने ओजस्वी भाषणों, संगठन क्षमता और स्पष्ट विचारों के कारण लोकप्रिय नेता बन गए। उनके विचार महात्मा गांधी से कई विषयों पर अलग थे। गांधी जी अहिंसा के मार्ग में विश्वास रखते थे, जबकि सुभाष का मानना था कि अंग्रेजों को सशक्त संघर्ष के बिना भारत छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद वे गांधी जी का गहरा सम्मान करते थे। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने एक आधुनिक, औद्योगिक और आत्मनिर्भर भारत का सपना देश के सामने रखा, लेकिन विचारों के मतभेद के बढ़ने के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अंग्रेज सरकार उनकी लोकप्रियता और विचारों से भयभीत थी, इसलिए उन्हें बार बार जेल में डाला गया। 1941 में नेताजी ने एक साहसिक अध्याय रचा। वे नज़रबंदी से भेष बदलकर निकल गए और विदेश पहुंचे। जर्मनी और बाद में जापान जाकर उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाया। जापान में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और भारतीयों में नया जोश भर दिया। उनका प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज भी हर भारतीय के रोंगटे खड़े कर देता है। आज़ाद हिंद फौज का और आज़ाद हिंद सरकार के माध्यम से उन्होंने यह साबित कर दिया कि भारतीय केवल आज़ादी की बात ही नहीं करते, बल्कि उसके लिए लड़ना भी जानते हैं। दिल्ली चलो के नारे के साथ उनकी सेना ने भारत की ओर कूच किया। भले ही यह अभियान सैन्य रूप से सफल ना हो सका, लेकिन इसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिला दिया। 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को लेकर आज भी रहस्य बना हुआ है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि उनका विचार और उनका सपना अमर है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा राष्ट्र प्रेम, त्याग और साहस और अटूट संकल्प से जन्म लेता है। आज सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर हम उन्हें केवल श्रद्धांजलि नहीं देंगे, बल्कि यह संकल्प लेते हैं कि उनके सपनों का भारत बनाएंगे, एक स्वतंत्र, मजबूत, आत्मनिर्भर और एकजुट राष्ट्र। यही नेताजी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आप भी मानते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और अपने दोस्तों तक भी यह वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।